नमस्कार दोस्तों। आज दिल्ली में रहने वाला अजय की कहानी लेकर आया हूँ जो बेहद डरावनी है। और प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला ऐसे दिलचस्प नई कहानियाँ सबसे पहले आपको मिले। कहानी ऐसी शुरू होती है 2021 मई 10 को दोपहर की चिलचिलाती धूप में बस में बैठा मैं सोच रहा था क्या जिंदगी चल रही है यार। बर्थडे के दिन भी ऐसी सफर। आज मेरा 25वां जन्मदिन है। उफ, ये गर्मी जान ले लेगी। मैं खुद से बड़बड़ा रहा था। फ्लाइट से उतरते ही मैं अपने गंतव्य की ओर बस से जा रहा था। मैंने सोचा थोड़ा सो लिया जाए, कुछ तो समय गुजरेगा। फिर मैंने अपनी आंखें बंद की और अचानक से मुझे एक डरावना सा चेहरा दिखाई दिया। ओह, मेरे मुंह से निकला। आंखें खुली और आसपास देखा तो सब नॉर्मल था। साइड वाले अंकल चश्मा चढ़ाए बुक पढ़ रहे थे। आगे दो औरत अपनी बहुओं की चुगली में व्यस्त थी। पीछे एक नवा विवाहित जोड़ा अपने आप में खोए हुए थे। सब अपने अपने मुकाम पर थे। मैंने सोचा अभी बस स्टॉप आने में 1 घंटा और है। फिर मैंने आंखें मूंदी और मुझे दिखाई देता है पूरी बस अजीब तरह की आत्माओं से भरी है। साइड वाले अंकल की बाल खड़े, मुंह पर खून लगे, मुझे घूर रहे हैं। आगे वाली आंटियां बाल खोले हवा में मेरे सर पर मंडरा रही हैं। पीछे वाले जोड़े ने मुझे गर्दन से जकड़ रखा था। सांस भी नहीं ले पा रहा था। मैंने जोर से सांस लेते हुए अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की और मेरा सर जोर से आगे की सीट वाले हैंडल पर लग गया। कहते हुए सर पर हाथ लगाते हुए मैंने आंख खोली। देखा साइड वाले अंकल मुझे हिला रहे थे। बेटा सब ठीक है ना, क्या हुआ है? मैंने शक पकाते हुए बोला। ऑल वेल अंकल, सब ठीक है, और थोड़ा मुस्कुरा दिया। आज सुबह से ही न जाने क्या क्या अजीब सी चीजें अपने आसपास महसूस कर रहा था। मेरा हर 3 साल में नई जगह पोस्टिंग होती रहती है। उसी महीने मेरा ट्रांसफर भी हुआ था। घर भी फाइनल कर ली थी और सामान तो मैंने भिजवा दिया था और सामान उसी दिन रात को पहुंच भी गया था। इस बार मैंने अपनी इस पोस्टिंग से काफ़ी खुश था। नई जगह से मेरा होम टाउन बस 300 किलोमीटर दूर था। मैं आसानी से वीकेंड पर अपने घर जा सकता था। जैसे तैसे मेरा बस स्टॉप आया। दोपहर के करीब 2 बज चुके थे मुझे घर पहुंचते पहुंचते। फिर घर आकर मैंने अपना सारा सामान खोल कर मिलाया और पड़ोस वालों से थोड़ी जान पहचान भी की। देखने में तो मुझे ये सामान्य दिल लग रहा, पर आज कुछ अजीब सा फील कर रहा था। अपने आसपास अपना सामान एडजस्ट करके खाना खाकर मैं लेट गया। थकावट होने की वजह से मुझे जल्दी ही नींद भी लग गई। रात के करीब 1:45 बज रहे थे। अचानक से मेरी आंखें खुल गई। से मुझे महसूस हुआ मेरा गला सूख रहा है और फिर मैं पानी पीने के लिए उठा और फ्रिज की ओर गया। मैं किचन की लाइट चलाई तो मुझे दिखता है कि किचन का सारा सामान उल्टा पुल्टा पड़ा है। मैंने जहाँ फ्रिज रखा था वहाँ बाथरूम है और जहाँ किचन सिंक था वहाँ गैस पड़ा हुआ है। अब ये क्या है? मैं अपनी आंखें चौड़ी करते हुए बुदबुदाया। अचानक से मेरा घर की दीवारें घूमने लगी और घूमते हुए मेरा करीब आने लगी। मैं बहुत बुरी तरह से डर गया। जैसे ही मैंने ऊपर देखा एक अजीब सा साया ऊपर दिखाई दिया। मुझे डर के नाते चक्कर आने लगे और मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह के करीब 8 बजे होंगे। अचानक से डोर बेल बजी। मैं किचन में जमीन पर पड़ा हुआ था। क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं बुदबुदाते हुए उठकर दरवाजे की तरफ गया। दरवाजा खोला तो देखता हूँ सामने एक लड़की खड़ी है। सलवार सूट पहनी हुई थी, चोटी आगे की हुई थी और दुपट्टा कमर पर बांध रखी थी। मैंने उसे देखते हुए पूछा, जी कहिए। लड़की कहती है, साहब वो आप नए हो ना? मेरे को सामने वाली मैडम बोली। मैं उनके इधर काम करती हूँ। आपको बाई मांगता है तो बताना मेरे को, मैं आपका सब काम कर देगी। झाड़ू, फटका, कपड़े, बर्तन सब। और साहब मैं खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। वो शर्मा जी है ना नुक्कड़ वाले घर में, उनके इधर में खाना बनाती है। उनको बहुत पसंद है मेरे हाथ का खाना। उसने एक सांस में अपनी सारी कुशलता बयां कर दी और विजयी मुस्कान के साथ मेरी ओर देखने लगी। फिर मैंने कहा, हाँ मिसेस वर्मा को मैंने ही कहा था काम वाली बाई के लिए। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अच्छा आ जाना तुम काम पे कल से। और सुबह मेरे ऑफिस होता है 9 बजे।
ऑफिस के लिए मुझे नाश्ता चाहिए होता है। लंच मैं ऑफिस में ही करता हूँ और शाम का डिनर भी तुम्हें बनाना पड़ेगा। लड़की कहती है, हाँ साहब, मैं सब कर देगी। ठीक है, तो फिर कल से आ जाओ। कहते हुए मैं दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद मैं सिंक के पास मुंह धो रहा था। जैसे ही मैंने अपने आप को आईने में देखा तो मैं अचानक से घबरा गया। मुझे कांच में कोई औरत दिखाई दी। उसके बाल गंदे और बिखरी हुई, पूरे चेहरा काला, बस 2 आंखें चमक रही थी। मैं एकदम बुरी तरह से कांप गया, डर गया और पीछे मुड़ के देखा तो वो औरत हवा में उड़ रही थी। कपड़े बहुत गंदे थे उसके। वो मेरे करीब आती जा रही थी। अचानक से उसका चेहरा मेरे चेहरे के करीब आ गया और वो जोर से हंसी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि डर के नाते मेरा पसीना छूट गया। उसके दांत तीखे और काले थे। मुझको एकदम से घृणा होने लगी। वो मुझको अपने हाथ में उठाने वाली ही थी कि अचानक उसे कुछ हुआ कि वो गुस्से से एकदम से पलटी और गायब हो गई। आखिर कौन थी वो और अचानक से कहाँ चली गई? इसके आगे के भाग जल्द ही आने वाला है। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। धन्यवाद।